जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर के अंतर्गत, जिसमें आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब की वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 4 अगस्त 2023 के डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, नॉन टीचिंग के अंतर्गत पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और फॉर्म भरने की उम्र क्या रखी गई है। तो नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है, किस पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है और कितना यहाँ पर उम्र मांगा गया है। तो यहाँ पर पहला पोस्ट जो आपको देखने को मिल जाता है असिस्टेंट रजिस्टर के अंतर्गत, जिसमें आपको पेमेंट लेवल 10 के अंतर्गत दिया जाएगा। और एज जो इसमें रखा गया 18 से 35 वर्ष के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है वो डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जैसे कि SC ST OBC EWS जनरल और यहाँ पर टोटल। तो इसमें ज़्यादातर सीट नहीं है, और जब भी यहाँ पर ऐसी नौकरी की वैकेंसी आती है तो उसमें सीट कम ही देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, इसमें सीट खाली है या नहीं है, वैसे आप अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सीट है जिसमें डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, और कुछ ऐसे भी सीट है जिसमें ITI और ग्रेजुएशन के छात्र भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर पहले पोस्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन भी बताता हूँ, किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पर पहला पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्टर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियर है। इसके बाद यहाँ पर और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, सुपरिटेंडेंट और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन। इसके बाद यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट भी पोस्ट देखने को मिल जाता है। टोटल यहाँ पर बात करें सीट की, तो टोटल 48 सीट पर ये आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। जिसमें आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर पोस्ट के साथ साथ यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी इन्होंने दे रखी है। यदि आप असिस्टेंट रजिस्टर के पद पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 55% मार्क होना चाहिए। या आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास जो होना चाहिए साथियों, इसमें जो आप यहाँ पर एम्प्लॉइज़ का होना चाहिए, और प्लस इसमें आपको जो होना चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, ये आपका जो पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशनल असिस्टेंट का। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, जिनके पास डिग्री है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मतलब कि ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का है, जिसमें यहाँ पर बीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। या जो छात्र फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग से है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या और भी यहाँ पर जोड़ दिया गया, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जूनियर इंजीनियर है, जिसमें बीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे और डिप्लोमा धारक वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर ITI छात्रों की यदि बात किया जाए, तो आप यहाँ पर देखिए ITI छात्रों के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है। जिसमें यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका जो होना चाहिए वो आपका 10वीं पास होना चाहिए। और इसमें 60% मार्क है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपका साइंस से होना चाहिए और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन ये कहा जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी 10+2 के अंतर्गत गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए, और प्लस इसमें 50% मार्क होना चाहिए। और ITI का कोर्स आपका 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए, तभी भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पर और भी जोड़ दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है सेकेंडरी आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, प्लस इसमें 60% मार्क होना चाहिए। और ITI का कोर्स आपने 2 ईयर का कंप्लीट कर रखा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या यहाँ पर डिप्लोमा के छात्र भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। जो छात्र इंजीनियरिंग से 3 ईयर का डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा मौका, यदि आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होने वाला है।
तो इसमें जो आपका होगा साथियों सिलेक्शन जो होगा टेस्ट के अंतर्गत होगा, जो कि रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर आईटीआई धारक है या टेक्निकल पोस्ट पर जो अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो पहले होगा वो रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। इस तरह आपका जो होगा यहाँ पर प्रोसेस चलने वाला है सिलेक्शन का। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने का जो यहाँ पर आपका प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दिया गया है और एप्लीकेशन फीस जो रखा गया उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पर रखा गया जनरल और ओबीसी के लिए ₹500 है और जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको ₹250 देना पड़ेगा। बाकी जो छात्र पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उनको कोई भी फीस नहीं, बिल्कुल फ्री है, आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स रखा गया है वो आपको यहाँ पर इसी अकाउंट पर पेमेंट करना पड़ेगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो फॉर्म है साथियों ऑफलाइन फॉर्म है। अब यहाँ पर आप फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर पाएँगे? तो देखिए, जो फॉर्म है आपके सामने कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखना है जो कि आप इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर आपको जो करना है साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले फ़ोटो चिपका देना है और नीचे आप आ जाएँगे। इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे किस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसको पोस्ट को आप यहाँ पर दिखाइएगा या आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल है तो यहाँ पर येस कीजिएगा, नहीं है तो आप नो कीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर सभी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा, सिग्नेचर और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि डिटेल में आपको फिल करना है और यहाँ पर ट्रांसमिशन आईडी, बैंक नेम और ब्रांच नेम, अकाउंट, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। मतलब कि एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप पूरा कीजिएगा और ये जो फॉर्म है साथियों ऑफलाइन आप सबमिट कीजिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।